जो वेजिटेरियन है वो लोग क्या करें, तो उनके लिए मैं कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन बताती हूँ। ये वॉलनट ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक पार्ट्स हैं ब्रेन में जिनसे हमारे ब्रेन से सूचना बॉडी पार्ट्स तक जाती है। ऑक्सीटोसिन्स होते हैं जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। हेलो ब्रेनी पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आजकल कंपटीशन का ज़माना है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एकेडमिक में भी अच्छा करे, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, उसकी मेमोरी पावर अच्छी हो। लेकिन कई बच्चे कई घंटे पढ़ने के बावजूद भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे फूड्स के बारे में बता रही हूँ जिनको आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड करके उसकी मेमोरी पावर को बढ़ा सकती हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करें। पहला है वॉलनट। वॉलनट ब्रेन के लगभग 300 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पार्ट्स हैं ब्रेन में जिनसे हमारे ब्रेन से सूचना बॉडी पार्ट्स तक जाती है। तो ये वॉलनट ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ओमेगा 3 का तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन्स होता है, ऑक्सीटोसिन्स होते हैं जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है लोगों को कि बच्चे को वॉलनट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ड्राई फॉर्म में खिलाएं या भिगो के खिलाएं। तो वो कंफ्यूजन भी मैं आपका दूर कर देती हूँ। बच्चे के लिए 24 आवर में यानी एक दिन में एक वॉलनट काफ़ी होता है और आप इसे ड्राई भी दे सकते हैं या भिगो कर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट सोक करके फिर सुबह बच्चे को खिलाएंगे तो ये बेस्ट रहेगा। सेकंड है आलमंड्स। आपने हम सुनाई होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई याददाश्त बढ़ानी है तो बादाम खाओ। वो बिल्कुल सही कहते हैं क्योंकि बादाम में विटामिन ई होता है, राइबोफ्लाविन होता है और ये डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से लड़ने की हमें ताकत देता है और इसकी वजह से ब्रेन की मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। बादाम को आप ओवरनाइट सोक करके फिर सुबह बच्चे को खिलाइए। बच्चे को उसकी एज के हिसाब से खिलाइए। अगर बच्चा 4-5 साल का है तो आप उसे 2 या 3 बादाम दे सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है 10-11 साल का या उससे बड़ा है तो उसे आप 5 बादाम तक भी दे सकते हैं। अगर बच्चा बादाम को चबा के खा सकता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो ऐसे नहीं ले रहा है तो आप बादाम मिल्क बनाकर भी उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स फिश। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो फिश आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि फिश में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये इससे बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए इसको बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं पकाना है। और कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें मर्करी कंटेंट भी पाया जाता है, जैसे टूना फिश। तो आप उससे बच्चे की शुरुआत में कीजिए, उसकी जगह सालमन फिश या और कोई फिश आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए एग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक के एड में देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं कि हमारे हेल्थ ड्रिंक में DHA है। DHA एक तरह का प्रोटीन होता है जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये एग में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एग में विटामिन D भी होता है। एग के पीले भाग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। एग आप बच्चे को बॉईल करके भी खिला सकते हैं या फिर आमलेट बना सकते हैं, टोस्ट में दे सकते हैं। पेरेंट्स नेक्स्ट है पालक। पालक में मैग्नीशियम, फोलेट, कैल्शियम और कई तरह के विटामिन्स होते हैं और इसमें फॉलिक एसिड भी होता है। फॉलिक एसिड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए और ब्रेन सेल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी फॉलिक एसिड की टेबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती हैं ताकि बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप्ड हो सके। तो आप बच्चे की डाइट में इस पालक को ज़रूर शामिल कीजिए। इससे बच्चे की मेमोरी पावर बहुत बढ़ती है। और इस अगर बच्चा वैसे पालक नहीं खा रहा है तो आप उसको पालक पनीर, आलू पालक या पालक की पूरी इस रूप में पालक खिला सकते हैं। सो पेरेंट्स,
जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो फिश और एग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो लोग क्या करें, तो उनके लिए मैं कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन बताती हूँ। आप फिश और एग की जगह इन चीज़ों को बच्चों के फूड में शामिल करके उनकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि टोफू, पनीर, योगर्ट या दही, मोटे अनाज, दालें, सोयाबीन, बीन्स, इन सबको आप शामिल कर सकते हैं। सो पेरेंट्स, ये कुछ फूड्स थे जिनको आप बच्चे की डेली डाइट में शामिल कीजिए। इससे बच्चे की ओवरऑल हेल्थ तो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ आप खुद देखेंगे कि इससे बच्चे की मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होगा। और आप अगर बच्चे की बैलेंस डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो पेरेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।